हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैथ में आपका स्वागत है। कल हमने परसेंटेज बेसिक किया था। जैसे भिन्न को हमने परसेंटेज के अंदर बदला था और परसेंटेज को भिन्न के अंदर बदला था। तो आज मैं कुछ कमी वर्दी वाले सवाल करवाऊंगा। ठीक है, मैं परसेंटेज को पूरा करवाऊंगा, पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो आज जैसे कि क्वेश्चन है मेरे पास कि कोई कल हमने थोड़ा सा कल के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं हम। कल कल मैंने करवाया था कि कोई भिन्न है। जैसे मेरे पास कोई 1/7 कोई भिन्न है, इसको मुझे क्या करना है, इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, भिन्न को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मेरे पास कोई परसेंटेज है, जैसे मेरे पास कोई 25% है, 20% है, 15% है, इसको मुझे क्या करना है, भिन्न के अंदर बदलना है मुझे। तो मैं इसको 25% को भिन्न के अंदर बदलूंगा। तो मैं भाग के अंदर 100 लगाऊंगा, परसेंटेज चिन्ह को हटा दूंगा और भाग के अंदर 100 लगा दूंगा। तो मैं इसको 1 से गया, ये 4 से गया, तो मेरे पास 1/4 क्या है, ये भिन्न आ जाती है। जैसे मेरे पास 20% है तो 20% में 20 को ऊपर लिखूंगा और 100 से इसको डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो 100 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ जाता है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/5 है। जैसे मेरे पास है 1/7, तो 1/7 को मैं क्या करूँगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो बच्चे मेरे साथ। ठीक है, अब 100 के अंदर 7 का मुझे भाग देना है, तो भाग देने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, 14। आगे मेरे पास 14, आगे मेरे पास 14 आने के बाद मेरे पास 2 बच गए और 14 से 2/7 आ जाता है मेरे पास आंसर। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई संख्या और मान लेता हूँ मैं, जैसे 11 सी 1/9 है। ठीक है, अभी इसको क्या है, परसेंटेज है मेरे पास, मुझे भिन्न के अंदर बदलना है। तो भिन्न के अंदर बदलूंगा तो मैं क्या करूँगा, इसको 100 से भाग दे दूंगा। ठीक है, 100 से भाग दे दूंगा तो 99 + 1 9 + 100। ठीक है, 9 × 100। ठीक है, 9 × 100, 100 से 100 1 बार गया, बचे मेरे 9। ठीक है, तो 1/9 इसका आंसर है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, आज 1 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई, उसके कम किए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 1 नंबर क्वेश्चन लगाता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि वेतन में 10% की कमी की गई। मेरे पास कोई 10% कोई वेतन है। ठीक है, 1% कोई वेतन है, उसमें क्या है, 10% की क्या है, कमी की गई है। उसमें 10% की कमी की गई। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस 10% को क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करूँगा इसको। मेरे पास परसेंटेज है तो 10 को मैं फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं 100 से इसको डिवाइड करूँगा। 100 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास आ जाता है 1/10 आ जाता है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ, ये तो है मेन वैल्यू। ठीक है, ये तो समान, ये मेन वैल्यू है। ये क्या है, इसके अंदर क्या है, कमी भी होगी और वृद्धि भी होगी इसके अंदर। ठीक है, ऊपर वाले के अंदर क्या है, कमी भी होगी और वृद्धि भी हो सकती है। ठीक है, जैसा हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे उस तरह से। जैसे मेरे पास मैं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू लेता हूँ, फ्रैक्शन वैल्यू लेता हूँ तो 1/10 आता है। 1/10 आने के बाद 10 आने के बाद मेरे पास क्या है, एक की क्या है, मेरे पास कमी हो रही है, तो एक मैं 10 में से एक घटा दूंगा। ठीक है, एक घटाने के बाद मेरे पास 9 आ गई। अब वो पूछ रहे हैं कि प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। जो कमी हुई है, कितने % कमी हुई है कि मुझे प्रारंभिक वेतन के बराबर वेतन उसका प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अंतर देखता हूँ, अंतर ऊपर वाला ही होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, ये ऊपर वाली संख्या अंतर होगी। तो मेरे पास 1 का अंतर है, मुझे किस पे ज्ञात करना है, 9 पे ज्ञात करना है। तो 1/9 क्या है मेरा, अब ये भिन्न है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे क्या पूछा है, इसने परसेंटेज के अंदर पूछा है, तो मैं परसेंटेज के अंदर पूछा है तो मैं 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आ जाता है 11 सी 1/9। ठीक है, 11 सी 1/9। अब सेकंड क्वेश्चन है मेरा, एक बार थोड़ा सा और रिपीट करवा देता हूँ ये क्वेश्चन कि मेरे पास क्या है, 10% की कोई क्या है, कमी हो रही है मेरे पास। ठीक है, 10% की कमी हो रही है और वेतन क्या है, उसके बराबर, उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। वृद्धि क्या है, तो उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, 10% की कमी हो रही है मेरे पास कोई धन के अंदर,
तो मैं 10% इसके अंदर फ्रैक्शन वैल्यू के अंदर लिखूँगा तो 1/10 हो गया। 10 से मेरा कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। अब 1 का अंतर है किस पे हो रहा है, 9 पे हो रहा है, ठीक है। इंटू 100 कर दूंगा, मेरे पास आ जाता है 11/9 आंसर, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे पास, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, जैसे y का मान मैं 100 मान लेता हूँ और x का मान मान लेता हूँ कितना, ये 25% कम कह रहा है, तो मेरा 75 हो जाएगा, ठीक है। 75%, 15%, ठीक है। अब बात क्या है, अब देखता हूँ मैं कि y का मान x के मान से अधिक है। इसने पूछा है कि y का मान है जो x के मान से कितना % अधिक है, तो मैं इनका अंतर देख लेता हूँ पहले। तो सबसे पहले इनका अंतर है 25 का, ठीक है। 25 का अंतर है, इसका अंतर 25 का है, किस पे है, तो मेरे पास 25% क्या है, ये कम है y से x, तो किस पे ज्ञात करना है मुझे, 75 पे ज्ञात करना है, x का मुझे निकालना है, तो मैं परसेंटेज से परसेंटेज साइन कट जाता है, तो मेरा 25 से एक बार गया और 25 से 3 बार गया, मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू आती है 1/3, ठीक है। 1/3 क्या है, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इसका आता है 33 से 1/3 के अंदर, ठीक है। आंसर यही है इसका। दोबारा से रिपीट, एक बार और रिपीट करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है कि x क्या है, y से 25% कम है, ठीक है। एक्स वाई से 25% कम, अंतर कितने का, 25 का है, और 75 आ जाएगा बट्टे के अंदर, इसका डिवाइड, ये परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा और 1 पे गया, ये 3 पे गया, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 33 से 1/3, ठीक है। अब 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, पूर्व में मान उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि 10% है, वही बात आ गई, 10% कमी की गई, 10% कमी की गई, तो कमी करने के बाद क्या है, 10 से क्या उतना क्या हो गया मेरा, 9 हो गया, तो कमी करनी है। कमी क्या है, कमी कितने परसेंट की गई कि मुझे नए पुनः पूर्व में उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। एक की कमी है, किस पे करना है मुझे, 9 पे करना है, 1/9 मतलब 11 से 1/9 आ जाएगा इसके आंसर, ठीक है। एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, उसके मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ये 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 10% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो 10% घटाए मेरा, किस पे घटाए, 9, एक बच गया मेरे पास 1/9 मतलब 11 से 1/9, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि यदि ए की आय बी से 40% कम है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, ये ए है ये बी है, ए की आय बी की आय से 40% कम है, मैं 100 मानूंगा और इसको 60 मानूंगा, ठीक है। ये 40% कम है, तो 40 का अंतर आ जाएगा मेरे पास, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, बी, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट है, 40% है, किस पे है, 60 पे। मैं इसको काट देता हूँ 2 से, ये 3, 2/3, 1/3 क्या होता है, 33 से 1/3 होता है। अब 2/3 क्या हो गया, 66 से 2/3, ठीक है। तो मेरा आंसर आ जाता है 66 से 2/3। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं इसको। एक तरीका और है, उस तरह से करो तो कर सकते हो। जैसे मेरे पास उसने बोला कि 40% कम है, तो 40% की मैं फ्रैक्शन वैल्यू लेता हूँ, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू लूंगा तो मेरे पास आ जाता है 100, लगाऊंगा मैं, 1 0 से 2/5 आता है मेरा, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो कि 2 ए और बी, ये क्या रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये तो बी तो क्या है 5 है और ए क्या है 2 है, ठीक है। 2 की कम है, तो ये मेरे पास 3 बच गया, ये अंतर 2 का है, 3 पे ज्ञात करना है मुझे, तो मैं 100 करूंगा, 200 में भाग दूंगा 3 का, तो मेरे पास आ जाता है 66 से 2/3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनको वो कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्चा न बढ़ पाए, ठीक है।
कि खदान के मूल्य में क्या है 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 या 5 नंबर क्वेश्चन है। ये क्या है कि यदि खदान के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए, खदान के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू लेता हूँ 1/10 है। 10 से क्या होता है 11 हो गया। 11 हो जाने पर किसी व्यक्ति को उसका उपयोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए, कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़ पाए। तो मैं खर्च किस पे कम करूंगा, इस पे खर्च कम करूंगा। तो 1/11 का मेरे पास है 9/111, ठीक है। 9 से ही 1/11 इसका आंसर है, ठीक है। फ्रैक्शंस जितनी याद होंगी उतने क्वेश्चंस जल्दी हल होंगे आपके। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस फ्रैक्शन पे देना ध्यान। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है कि ए की बी की आय से 10% अधिक है। ए की जो आय है वो बी की आय से क्या है 10% अधिक है। 100 मान लेता हूँ इसको 110 मान लेता हूँ। तो बी की आय ए की आय से x% कम है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करना है मुझे, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है तो मैं 0 से 0 हटा देता हूँ, तो मेरे पास 10 से 11 बचते हैं, ठीक है। 10 से 11 बच गए मेरे पास। अब क्या है मुझे अंतर देखना है एक का, ठीक है। एक का अंतर है किस पे देखना है 11 पे देखना है। 1/11 मेरे पास है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 9/111, ठीक है। 9 से 1/11 होती है इसकी फ्रैक्शन। तो मेरा ये आंसर है, ठीक है। अब अगला सवाल क्या है मेरे पास, अगला सवाल है मेरे पास एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। ये एक्स है, ये वाई है। एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। 20% अधिक है तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू देखता हूँ मैं 1/5 है। ये 5 है, ये क्या कर रहा है एक्स की आय वाई की आय से 20% अधिक है। ये 5 है तो ये 6 है, ठीक है। ये 5 है तो ये 6 है। अब अंतर देखना है मुझे। ये पूछना क्या चाह रहे हैं कि वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। वाई की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो मैं देखूंगा सबसे पहले ये कम का पूछ रहा है, तो मेरे पास क्या है एक का अंतर है किस पे है 6 पे। तो 1/6 क्या होता है 16 से 2/3, ठीक है। तो मेरा ये आंसर होगा, ठीक है। अब अगला सवाल है मेरे पास, तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। क्या है कि एक गृहिणी है कोई, उसको क्या है तेल के भाव में 25% की वृद्धि हो रही है, तो वह कितने परसेंट कम करे तो उसका खर्चा न बढ़े, ठीक है। तो ये 25% की क्या है वृद्धि हो रही है इसके अंदर। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू में देखता हूँ तो 1/4 है। 4 से क्या है ये 5 हो रहा है, ठीक है। अब 5 हो रहा है तो गृहिणी को तेल की कीमत खपत कितने परसेंट कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। तो मैं इस पे कम करूंगा, ठीक है। इस पे कम करूंगा तो किसका अंतर है एक का अंतर है 1/5 कितना होता है मेरे पास 20%, ठीक है। अब अगला सवाल है मेरे पास, यदि चीनी के मूल्य में 7% की वृद्धि हो तो एक व्यक्ति को चीनी के भाव में कितने प्रतिशत कटौती करनी चाहिए जिससे उसकी व्यय नहीं बढ़े, ठीक है। 60% की क्या है वृद्धि हो रही है, तो 60 की फ्रैक्शन क्या है 3/5, ठीक है। 3/5 इसकी फ्रैक्शन है। ये क्या आ रहा है ये 5 से कितना हो रहा है 3 बढ़ रहा है तो 8 हो रहा है। ये घटेगा बढ़ेगा इसी के अंदर होगा ऊपर वाले के अंदर, ये नीचे वाली संख्या से, ठीक है। 5 से 8 हो रहा है कितने परसेंट 3/8, ठीक है। अंतर 3 का है तो मैं 3/8 देखूंगा, 3/8 देखूंगा तो मेरे पास आ जाता है 1/8 कितना होता है 12.5%। 1/8 12.5% होता है मेरे पास, ठीक है। तो इसको 3 से गुणा करें तो 12×3 = 36 हो गए मेरे पास। प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितने होते हैं 1 बन गया, ये 37 हो गए प्लस 1/2 तो मेरे पास आता है 37 सही 1/2 इसका आंसर है, ठीक है। 37 सही 1/2। तो वापस कर देता हूँ ये सवाल। जैसे मेरे पास कोई 60% क्या है कोई चीनी के मूल्य में क्या है वृद्धि हो रही है 60%, तो 60% फ्रैक्शन वैल्यू है 3/5। 3/5 है 5 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, 8 हो रहा है अंतर 3 का है 3/8 तो ये क्या है 37 सही 1/2, ठीक है। 37 सही 1/2 होगा इसका आंसर। आगे वाला सवाल क्या है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय है जो बी की आय से क्या है
10% अधिक है, तो यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ और यहाँ पे 11 लिखता हूँ। मैं फ्रैक्शन वैल्यू देखूंगा 1/10, 10 से 11 हो रहा है, यही देखूंगा मैं। तो ए बी की आय क्या है 10 और ए की आय क्या है 11 है। यदि बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक कम है 1/11 11 तो 100, मेरे पास आता है 9 से 1/11। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।